Hello students, welcome to online classes. I am Salant Prajapati. I am going to start class 7th social studies. In previous video I had discussed about the democracy. So today we continue that video. देखिए, पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होता है। हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें बताया गया था कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल या गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। साथ में हम ये भी बताए थे कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने तरह के होते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब उसके अलावा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की पढ़े थे, डिक्टेटरशिप पढ़े थे, डेमोक्रेसी पढ़े थे। अब हम लोग उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। देखिए क्या होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पॉलिटिकल पावर रिसाइड विथ मिलिट्री। देखिए, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का वह स्वरूप होता है जिसमें राजनीतिक पावर मीन्स पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में होता है, मिलिट्री के हाथ में होता है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जनरली दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जनरली हेडेड बाई ए डिक्टेटर और बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, इसमें बेरूप कौन करता है, एक डिक्टेटर होता है जो तानाशाह होता है, या कुछ लोगों का एक क्या होता है, समूह होता है जिसके द्वारा शासन किया जाता है। द डिक्टेटर सीज पावर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी आर लीडर इन द मिलिट्री कूप, लीडर इन ए मिलिट्री कूप। देखिए, इसमें जो डिक्टेटर होता है वह रूलिंग पार्टी से जो पावर होता है उसको ले लेता है, सीज कर लेता है। और वह कैसे करता है, वह मिलिट्री कूप मीन्स सेना द्वारा, कूप मीन्स तख्ता पलट करता है, मीन्स उस रूलिंग पार्टी के गवर्नमेंट को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, और उसकी जगह क्या करता है, अपने गवर्नमेंट की स्थापना कर देता है। ए डिक्टेटर डज नॉट अलाउ इलेक्शन टू टेक प्लेस एंड बैन ऑल अपोजिशन पार्टी। अब देखिए, डिक्टेटर की जो अगली विशेषता यह होती है कि उसमें इलेक्शन अलाउ नहीं होता है, कि जो डिक्टेटर होता है, जो तानाशाह होता है, वह अपने यहाँ किसी तरह के इलेक्शन को नहीं करने देता है, नहीं होता है, अलाउ नहीं करता है। साथ में वहाँ पर जितने भी अपोजिशन पार्टी होती हैं सब पर बैन कर देता है या रोक लगा देता है, समझिए ना। देखिए, ये जो जनरल जियाउल हक हैं, ये भी क्या है कि आपके एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैं। इसके पहले थे जर्मनी के हिटलर थे, मुसोलिनी थे। ये जितने भी व्यक्ति हैं वह सब एक डिक्टेटर थे। अब देखिए, अगला पॉइंट हमारा गोल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का गोल क्या होना चाहिए, क्या उसका गोल है, क्या उसका लक्ष्य है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म। देखिए, बता रहा है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे यहाँ किस तरह के गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, तो डेमोक्रेटिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे यहाँ किस तरह गवर्नमेंट है इंडिया में, तो वह है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है। अब इसका गोल क्या है, इसका गोल यह है कि सभी लोगों में इक्वलिटी में समानता लाया जाए, सेकुलरिज्म में धर्मनिरपेक्षता लाई जाए। मीन्स यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी के साथ मतलब भेदभाव किया जाए और सबके साथ क्या लाया जाए, समानता लाया जाए। 10 इन ए डेमोक्रेसी द पीपल आर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल होता है वह हाईएस्ट फॉर्म होता है राजनीतिक अथॉरिटी का। जो राजनीतिक अथॉरिटी होती है उसका वो हाईएस्ट फॉर्म होता है, ये हाईएस्ट पर्सन होता है। पीपल ही हाईएस्ट वहाँ का पर्सन होता है। द लीडर ऑफ गवर्नमेंट होल्ड पावर ओनली टेम्परली
एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द ट्रस्ट ऑफ पीपल द पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखिए जो लीडर होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह हमेशा के लिए नहीं होता है, एक टेम्पररी एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। जैसे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इनका जो चुनाव हो रहा है एक निश्चित अवधि के लिए हो रहा है, 5 वर्ष के लिए हो रहा है, तो यह एक निश्चित समय के लिए होते हैं। अब ये तब तक अपने पावर पर बने रह सकते हैं जब तक कि उन पर जनता का उनके ऊपर विश्वास है। जनता जब तक चाहेगी तब तक उनका गवर्नमेंट बना रहेगा। और डेमोक्रेसी में यह जनता को पावर दिया गया है, यह जनता फ्री है कि वह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्रिटिसाइज करे, उसकी आलोचना कर सकता है, उसके लिए फ्री है, उनकी बुराइयों को बता सकता है। जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द 2 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए न्याय और समानता ये हमारे डेमोक्रेसी के 2 पिलर हैं। तो हाउ मेनी 2 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी? तो जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द 2 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जस्टिस इज टू गिव ईच वन व्हाट इज ड्यू टू हिम आर हर ए पर्सन। देखिए न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए क्या कारण है उसे देना है, ये बताता है। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज सर्टेन बेसिक राइट आर फंडामेंटल राइट। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होता है, एक फंडामेंटल में मौलिक अधिकार होता है, जिसको क्या होता है उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है। अब देखिए ये जो दीज राइट्स हैं, दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय स्टेट। अब देखो ये जो अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जनता को, उस अधिकार को स्टेट द्वारा नहीं लिया जा सकता है। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर सेवरल लॉ टू लिमिट द अनलिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जो डेमोक्रेसी में ऐसे बहुत से नियम हैं जिसके द्वारा गवर्नमेंट के जो पावर को लिमिट किया जाता है, मीन्स उसके पावर को अनलिमिटेड होने से रोका जाता है। और यहाँ पर उसके द्वारा सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा की जाती है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। देखिए जितने भी सिटीजन्स होते हैं वह कानून की नज़र में क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। नो वन इज एबव द लॉ नॉट इवन ए किंग आर एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। देखिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है वह कानून के ऊपर नहीं होता है, चाहे वह राजा हो या इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो। देखिए व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी क्या होता है? इक्वलिटी में समानता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि भारत के सभी लोग, जितने इंडियंस हैं सभी लोग क्या हैं, समान, एक बराबर हैं। इक्वलिटी अमंग पीपल इन लिटरली मीन्स ए पर्सन ए प्रोसेस वेयर द गैप एंड डिफरेंस बिटवीन 2 पीपल इन मिनिमाइज्ड। देखिए इसका जो लिटरेरी मीन्स होगा इक्वलिटी का, इसके मीन्स यह होगा कि जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उस गैप को कम करना, उस गैप को कम करना। दिस मीन्स दैट एवरी Indians will get the same treatment in a court of law irrespective of caste, creed, sex and religion। देखिए जितने भी इंडियंस हैं सबके साथ कोर्ट में एक समान व्यवहार किया जाएगा, एक समान उनके साथ व्यवहार किया जाएगा और उनको जाति, धर्म, वंश या लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। There are 3 factors through which equality can be measured in any society। देखिए 3 फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा इक्वलिटी को सोसाइटी में मेजर किया जाता है। वो 3 है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक, ठीक ना, और इसके द्वारा क्या कहता है उसको, जिसको कि हम लोग इसको कल के वीडियो पढ़ेंगे पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में। तब तक थैंक यू।